नमस्कार दोस्तों, वेलप्रो नर्सेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपिजियोटोमी। इसकी शुरुआत हम डेफिनेशन से करते हैं, एक एक पॉइंट देखते जाएंगे। एपिजियोटोमी क्या होता है? देखो, एपिजियोटोमी क्या है? एक सर्जिकली प्लान्ड इंसिजन होता है जो पेरिनियम पर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान दिया जाता है, समझे, ताकि वेजाइनल इंट्रोसियस को एनलार्ज किया जा सके। मतलब वेजाइनल को ओपनिंग बड़ी करनी है, जिससे क्या होगा, फीटस की सेफ और इजीली डिलीवरी की जा सके। ठीक है ना। देखो, एपिजियोटोमी में क्या करना है, अपने को सेफ डिलीवरी के लिए वेजाइनल ओरिफिस का ओपनिंग को बड़ा करना है, बस ये समझो आप। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एपिजियोटोमी में क्या, एपिजियोटोमी के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं? देखो, पहला है वेजाइनल ओरिफिस का साइज बड़ा करना है। सबसे पहला है अपना तो वेजाइनल का साइज बड़ा करना है भाई। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए। अगर मान लो बच्चे का साइज बड़ा है और वो निकला बाहर, तो पेरिनियम फट सकती है, इसलिए करते हैं। दूसरा, फीटल हेड पर स्ट्रेस और स्ट्रेन कम करने के लिए। ठीक है ना। अगर वो वेजाइनल ओरिफिस छोटी और बच्चे का साइज बड़ा है, तो क्या उसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस आ सकता है फीटल हेड पे। फिर है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को शॉर्ट करने के लिए। फिर आ गया पेल्विक फ्लोर की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जैसा है वैसा ही पेल्विक फ्लोर बना रहे, नहीं तो एडा बेडा हो जाएगा। ठीक है, तो एपिजियोटोमी कट दे देते हैं वहां पे। इंडिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या इंडिकेशन है। देखो, पहला इंडिकेशन है लार्ज फीटस, मतलब बच्चे का साइज ज्यादा बड़ा हो, 4 किलो से ज्यादा हो। प्रीटर्म या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी में भी करते हैं। क्यों? इंट्राक्रेनियल हेमरेज का रिस्क कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, रिजिड पेरिनियम प्रेजेंट हो। ठीक है, पेरिनियम ऐसे सख्त हो गई हो। ठीक है। फिर देखो, फेस टू प्यूबिस डिलीवरी, ब्रीच डिलीवरी या शोल्डर डिस्टोसिया। ब्रीच डिलीवरी मतलब अपना पहले वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की जगह क्या आ रहा हो, अपना हिप बाहर आ रहे हो। ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस, डिलीवरी फास्ट करने के लिए। अगर फीटल डिस्ट्रेस में तो अपन को डिलीवरी फास्ट करनी, तो एपिजियोटोमी कर देते थे। जब लार्ज लेसिरेशन इनविटेबल लग रहा हो। नेक्स्ट देखियो क्या, ऑपरेटिव डिलीवरी। ठीक है, जिसमें क्या है, फोर्सेप या वेंटोस केसेस में भी अपन एपिजियोटोमी कट देते हैं। फिर क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेल्विक फ्लोर या पेरिनियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई है, मतलब पहले ही पेल्विक गड़बड़ है, उसमें भी अपन ये दे देते हैं। ठीक है, समझे इंडिकेशन किस किस में देखे। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स, कौन कौन से टाइप के एपिजियोटोमी कट लगते हैं। 4 टाइप के कट लगेंगे। ठीक है, पहला कट लगेगा मीडियोलेटरल। कहां लगेगा? इंसिजन कहां लगेगा, मतलब कट कहां लगेगा? मिड पॉइंट ऑफ फोरचिट से डाउनवर्ड। ठीक है, फोरचिट है उसके डाउनवर्ड और आउटवर्ड दिया जाता है। ठीक है, कट क्या है, राइट या लेफ्ट साइड में। राइट में दे दो चाहे लेफ्ट साइड में। कितना दे दे? अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट है मीडियन या मिडलाइन इंसिजन। इंसिजन कैसे दे? फोरचिट के सेंटर से स्टार्ट होता है और पोस्टीरियर डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। लेंथ वही रहेगी, कितनी? 2.5 सेंटीमीटर ही रहेगी। नेक्स्ट है लेटरल कट। ठीक है, लेटरल कट इंसिजन वही फोरचिट के सेंटर से अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर दूर, मतलब लेटरली। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से दूर स्टार्ट होता है और लेटरली एक्सटेंड करता है। सारे ये फोरचिट से देने। फिर आता है जे शेप्ड। जे शेप मोस्ट कॉमनली दिया जाता है, क्वेश्चन आता है बार बार। इंसिजन सेंटर से स्टार्ट होगा, अप्रोक्स 1.5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर हो जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में 5 या 7 o'clock पोजीशन की तरफ दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कौन सी पोजीशन में दिया जाता है? डायरेक्शन पोजीशन पूछी जाती है। 5 या 7 o'clock पोजीशन पे दिया जाता है, मतलब घड़ी में 5 बजते हैं और 7 बजते हैं ना, उस पोजीशन में दिया जाता है, तो ध्यान रखना। सूचर की बात करेंगे कि कौन सा सूचर यूज लिया जाता है इसके अंदर। डेक्स्टोन
या नंबर 0 क्रोमिक कैटगट यूज किया जाता है यूजुअली, ठीक है, एपिजोटोमी को रिपेयर करने के लिए। ये कौन सा होता है? एब्जॉर्बेबल सूचर हो जाता है, मतलब लगाने के बाद काटने की जरूरत नहीं, गड़ जाता है। कि कब? 7 से 8 दिन के बाद खुद ही गल जाएगा या शेड हो जाएगा। सिल्क या नायलॉन नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर भी यूज कर सकते हैं और 6 डे पर रिमूव किया जा सकता है, बट अपन क्या एब्जॉर्बेबल सूचर यूज कर लेते हैं। अब देखो एपिजोटोमी की सूचरिंग कैसे होती है, क्या सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे याद रखना? ऐसे कैसे याद रखो सीक्वेंस में। पहली वेजाइनल म्यूकोजा, अरे भाई काटिए तो पहले वेजाइना को तो सिलो, नहीं तो चौड़ी हो जाएगी। सबसे पहले इसको सूचरी किया जाता है, टीयर के अपेक्स को, ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं और फर्स्ट सूचर अपेक्स के जस्ट ऊपर लगाया जाता है। कंटिन्यूअस सूचर यूज होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ 4 चीट तक रिपेयर करता है, ठीक है ना। पहले वेजाइना को सूचर करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है, अपेक्स से सूचर करते हुए नीचे तक लाएंगे, ठीक है, समझ गए कि नहीं। फिर आ गया नेक्स्ट, वेजाइना को सिल दिया, उसके बाद पेरिनियल मसल्स को सिलेंगे। आते जाओ नीचे बाहर। इंटरप्टेड सूचर, ठीक है, यूज होता है इसमें, और पेरिनियल मसल्स के लिए सेम ही ऊपर से नीचे की तरफ 4 चिर तक लेके आ जाओ, अपेक्स से नीचे की तरफ, ठीक है। 2 सिल गए, वेजाइना सिल गई, पेरिनियल मसल सिल गई। अब कौन सी सिलेगी? स्किन सिलेगी। ऊपर स्किन आ गई ना, स्किन रिपेयर के लिए मैट्रेस, जैसे गद्दे सिलते हैं ना अपने, राजस्थान में कूदड़ी सिलना बोलते हैं उसको, ठीक है, मैट्रेस सूचर या फिगर ऑफ 8 टेक्निक से सूचर करते हैं, मतलब फिगर ऑफ 8, जैसे यू 8 कैसे बनाते हैं ना वैसे, ठीक है। ये अपना एपिजोटोमी का कंप्लीट टॉपिक हो गया। इसके बाहर कुछ भी इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने आपको करवा दिया है, छोटा सा टॉपिक है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए बने रहिए, वेल प्रो नर्सेस के ऊपर देखते रहिए और आरआरबी नोट सेट के लिए तैयारी करिए अच्छे से। इसी प्रकार के हम टॉपिक लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।